सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, अब ये दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणपति विवाह के योग्य हो गए। पार्वती जी ने भगवान सदाशिव से आकर के कहा कि हमारे दोनों बेटों का विवाह होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा थोड़ा और रुक जाओ। इन दोनों माता पिता की चर्चा दोनों भाइयों के पास पहुंच जाती है। अब ये दोनों भाई माता पिता के पास में आते हैं और आकर के कहते हैं, यदि आप हमारा विवाह करना चाहते हो तो कार्तिकेय ने कहा पहले मेरा विवाह करो, मैं बड़ा हूं। गणेश जी ने कहा नहीं, पहले मेरा विवाह करो, पहले सबसे पहले मेरी पूजा करते हैं लोग। अब ये दोनों भाई जब आपस में झगड़ा करने लगे विवाह के लिए, तो भगवान शिव ने कहा एक काम करो, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ तुम दोनों। जो पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले। इतना सुना कि कार्तिकेय लेकर के मयूर पाक खड़े हुए चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। 1 2 3 कहने की भी वेट नहीं की, इंतजार नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं की, दौड़ पड़े। मन में विचार किया, ये तो मोटा ताजा तगड़ा इतना बड़ा पेट वाला हाथी के मुख वाला कब भागेगा, कब जाएगा, कब परिक्रमा होगी, अभी मैं लौट कर आ जाता हूं। गणेश जी ने भी मन में विचार किया, सच सोचा है भाई जी ने, हम कहां भाग करके परिक्रमा कर सकते हैं और हमें आवश्यकता भी नहीं है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने की। गणपति जी ने क्या किया? गणेश जी ने सबसे पहले स्नान किया, वस्त्र आभूषण पहने और अपने माता पिता दोनों को, दोनों का हाथ पकड़ करके उनसे सिंहासन के ऊपर उनको बिठाया, माता पिता का पूजन किया, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा, अब करो मेरा विवाह। शिव जी ने कहा, क्या कह रहा है तू? अभी तो परिक्रमा करने गया ही नहीं और विवाह करो? भगवान शंकर की ये बात सुन करके गणेश जी ने कहा, शास्त्रों में आपने ही कहा है ना, माता पिता का पूजन करने से समस्त पृथ्वी की पूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है, आपने ही कहा है ना। भगवान सदाशिव को, हाँ हाँ मैंने ही कहा है, तो फिर हो गई मेरा ब्रह्मांड की परिक्रमा, हमने तो कर दी परिक्रमा, वो भैया जब आएगा तब उसका कर देना, मेरा अभी विवाह करो। माता पिता का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है, ये बात यदि सही है तो मेरा विवाह भी होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, वाह बुद्धिमान हो तो तुम जैसा, क्या बुद्धि लगाई है रे छोरा। सच कहा गया है
पुत्रस्य च महत्तीर्थम पित्रोर्चरण पंकजम। पुत्र के लिए सबसे बड़ा यदि कोई तीर्थ है तो उसके पिताजी के चरण कमल हैं, माता के चरण कमल हैं। जो माता पिता के चरण कमलों में वंदन करता है उस पुत्र को सारे के सारे तीर्थ उसके घर में आकर के निवास करने लगते हैं। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोष कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में है चारों धाम, इनके ही चरणों में है चारों धाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर हल पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न कर अपमान, ऐसे माँ बाप का न कर अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जन्म से तेरा साथ निभाया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया। नहीं मांगते
दौलत वो चाहते हैं बस प्यार तेरा, वो चाहते हैं बस प्यार तेरा, उनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम, उनके ही साथ में जुड़ेगा तेरा नाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। पुत्रस्य च महत् तीर्थम, पुत्र का सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरण पंकज हैं। उनकी सेवा करने के बाद आपको बाकी सब सेवा करने का अधिकार है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते उनको भगवान शिव की सेवा करने का अधिकार नहीं है, विष्णु जी की सेवा करने का अधिकार नहीं है, गीता पढ़ने का अधिकार नहीं है। पहले माता पिता की सेवा है। जितना प्रेम मां अपने पुत्र से करती है मेरे भाई बहन, इस संसार में दूसरा कोई नहीं करता। वृद्धाश्रम में भी पुत्र ने यदि मां को डाल दिया है तो भी मां प्रतिदिन अपने बेटे को याद करती है। बेटा कहकर के गया है कि मैं आऊंगा, बेटे के दर्शन के लिए लालायित रहती है, द्वार पर बैठी रहती है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। जब उसे ले जाया जाता है उसके कमरे में, फिर दूसरे दिन सुबह आकर वहीं बैठ जाती है, आएगा ना मेरा बेटा आज। जिस बेटे ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, उसे असहारा अनाथ बनाकर उसको त्याग दिया है, उस बेटे के भी मंगल कामना ये मां करती है। बूढ़ी हो गई, मरने जैसी स्थिति हो गई, अंतिम अवस्था में है, तो भी उसकी यदि कोई कामना है तो बस एक ही है, मैं मेरे बेटे का एक बार अंतिम समय दर्शन करूं। पुत्र मां का दर्शन करना चाहता है या नहीं चाहता ये पता नहीं, लेकिन मां जरूर चाहती है अपने बेटे का दर्शन करना। दुख देने वाले, कष्ट देने वाले पुत्र का भी भला चाहती है। वृद्धाश्रम में थी एक माता, अंतिम समय में उसने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र आया, मां क्या अंतिम इच्छा है आपकी? मां ने कहा बेटा मैं इस वृद्धाश्रम में रह तो सकी, लेकिन बहुत कष्ट हुआ मुझे। वर्षा के दिनों में छत से पानी गिरता रहता, मेरे ऊपर पानी गिरता रहता, मैंने सहन कर लिया वो सब, लेकिन बेटा मैं एक प्रार्थना तुमसे करती हूं, तुम इस वृद्धाश्रम की मरम्मत करवा दो। बेटे ने कहा मां अब तुम तो विदाई ले रही हो यहां से, इसकी मरम्मत करवाने से तुम्हारा क्या लाभ है? मां ने हाथ जोड़ करके अपने बेटे को गले लगा करके कहा बेटा मेरे पोतों ने देखा है कि तुमने हमें वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तुम भी एक दिन इस वृद्धाश्रम में आओगे,
और तुम जब यहां पर आओ तब मैंने जो कष्ट सहे वो कष्ट तुम्हें देखने न पड़े, इसलिए इस वृद्धाश्रम की मरम्मत करवा दो। अंतिम समय में भी किसी के भले की कामना करती है मां, तो अपने पुत्र की कामना करती है। पुत्र का सदैव भला चाहती है। उस मां ने यदि कभी एक ऐसे बेटे को फोन कर दिया जन्मदिन के दिन, तो बेटा तुरंत फोन काट देता है, मां की आवाज नहीं सुनना चाहता। ऐसी ऐसी संतान भारतवर्ष में है। धिक्कार है, इन्होंने भारत में जन्म क्यों लिया? क्या विधाता के द्वारा गलती हो गई? इनको भारतवर्ष में जन्म दिया। माता पिता की सेवा करो मेरे भाई बहन, वृद्ध माता पिता की सेवा करो। गणपति ने बिठा करके शिव और पार्वती का पूजन किया है, उनके चरणों में प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। अरे माता पिता के जाने के बाद उनकी एक सुंदर सी फोटो लगा करके उसको सुंदर से हार हम लगा लेंगे, लेकिन जीते जी कभी हमने अपनी माता के गले में माला पहनाई है? मां, आज आपका जन्मदिन है, ये हार मैं आपको समर्पित करता हूं। जो मां के जन्मदिन पर सुंदर सा हार ला करके भगवती मां के चरणों में अर्पित करता है ना, भगवान सदाशिव उस पर निरंतर प्रसन्न रहते हैं। भगवती जगदम्बा उस पर निरंतर प्रसन्न रहती है। माता पिता के जाने के बाद में लोगों को बुला करके पकवान बना करके भोजन करवाना, मिष्टान्न खिलाना, ये सब हम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये सब करने का अधिकार उन्हीं को है जिनके माता पिता ने जीवन में अपने पुत्र से संतोष पाया है। माता पिता ने जो मांगा वो पाया है। माता पिता को एक गिलास दूध नहीं पिलाते और अपनी बहू को कहते हैं, बेटी आज तेरी दादी सासू का श्राद्ध है, हलवा बना लेना, खीर बना लेना, पूड़ी बना लेना। सत्संगी बहू थी, प्रणाम करके कहा, माताजी उस श्राद्ध को सफल करने के लिए पहले आपको आपकी सासू जी की सेवा करनी पड़ेगी। जो यहां बैठी है, इसको यदि हम प्रसन्न कर लेंगे तो हमारे सारे पितर तृप्त हो जाएंगे। उनको नहीं कुछ खिलाया तो भी चलेगा, लेकिन जीते जी हम भगवान जो हमारे सामने बैठे हैं उनको प्रसन्न कर ले। श्राद्ध और तर्पण मत करिए ये नहीं कह रहा हूं, करना ही चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन मत कराइए ये नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना ही चाहिए। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे माता पिता जो जीवित हैं वो संतुष्ट हैं या नहीं, इस बात की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। माता पिता संतुष्ट हैं तो आपको किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, सारे के सारे तीर्थ आपके घर में आकर के निवास करेंगे। घर में आने वाले उस हर एक सदस्य को पुनीत बनाते जाएंगे। वो तीर्थ जिस घर में माता पिता की सेवा होती है उस घर में निरंतर तीर्थ निवास करते हैं। महागणपति ने केवल अपने माता पिता की पूजा करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, उनको बिठा करके, उनकी परिक्रमा करके समस्त पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त कर लिया। कार्तिकेय जी आने से पूर्व गणेश जी का तो विवाह हो चुका है।
रिद्धि सिद्धि के साथ महागणपति का शिव और पार्वती जी ने मंगल विवाह किया। लौट कर आ ही रहे थे, इतने में गणपति के विवाह की खबर देवर्षि नारद ने कार्तिकेय को दे दी। बीच मार्ग में ही वो देरी हो गई बेटा, लेट पहुंचे हो तुम। गणपति ने तो विवाह कर लिया, बच्चे होने की तैयारी में। अब कार्तिकेय हो गए गुस्सा। वो तो कहीं गया ही नहीं, घर पे बैठा है। मैं पीछे झांक झांक कर देख रहा था, गर्दन दर्द करने लगी मेरी, कहीं मुझे दिख नहीं रहा। उसने कैसे परिक्रमा कर ली? देवर्षि नारद ने कहा वो चालाक है तुमसे, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धि का देव, बुद्धि के देवता है महागणपति। उन्होंने माता पिता के चरणों में परिक्रमा कर ली है, और माता पिता की जो कोई परिक्रमा कर लेता है, उनका पूजन कर लेता है, उनको पृथ्वी का, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो ही ये बात सुनी नाराज हो गए और घर छोड़ करके चले गए। क्रौंच नामक एक पर्वत के ऊपर जाकर के कार्तिकेय रहने लगे। माता पिता दोनों से नाराज हो गए। माता पिता दोनों गए समझाने के लिए, कार्तिकेय नहीं माने। इसलिए उस क्रौंच नामक पर्वत पर भगवती पार्वती और शिवजी ये दोनों जाने आने लगे। नियम ले लिया, 15 दिन में एक बार पार्वती जाएगी और 15 दिन में एक बार शिवजी जाएंगे। उसी क्रौंच पर्वत पर जहां कार्तिकेय नाराज होकर के गए हैं, उसी तीर्थ को जब पार्वती और शिवजी वहां पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जाना आरंभ कर देते हैं, तो उस तीर्थ का नाम मल्लिका और अर्जुन हो जाता है। मल्लिका अर्जुन। पार्वती जाती है तो मल्लिका बन करके जाती है। दक्षिण में पार्वती का नाम मल्लिका है और शिवजी जाते हैं तो अर्जुन बन करके जाते हैं। इसलिए शिवजी का नाम अर्जुन रखा, पार्वती का नाम मल्लिका रखा। ये दोनों मिला करके मल्लिका अर्जुन यह एक ज्योतिर्लिंग हो गया।